प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन से दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं तक की खबर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। कंगना रनौत की टिप्पणी पर भड़का नरसिंह समुदाय, सार्वजनिक माफी नहीं मांगने पर दी आंदोलन की चेतावनी। जाडौल में चोरों ने सरकारी शिक्षक के घर को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर किया हादसा। MB अस्पताल में एक्टिव है खून की दलाली करने वाली गैंग, 1 यूनिट ब्लड के नाम पर हजारों रुपए हड़पे जा रहे हैं। और ऋषभदेव में आवास योजना की राशि में गबन करने का मामला दर्ज, तत्कालीन सरपंच और वीडियो समेत 3 पर लगे गंभीर आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की नर्सिंग पेशे को लेकर की गई कथित टिप्पणी के बाद नर्सिंग समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बयान जारी करने के साथ ही ये मामला फिर से उठ गया है। कंगना रनौत की टिप्पणी की नर्सिंग एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है, सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग उठाई है। नर्सिंग संगठनों का कहना है कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम है। इसके मानवता के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ दिनों पहले फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने नर्सिंग पेशे को लेकर एक टिप्पणी की थी। ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और नर्सिंग समुदाय से जुड़े लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हेमंत आवंटा ने बयान जारी कर टिप्पणी की। नर्सिंग समुदाय का अपमान कंगना रनौत ने किया है, बिना शर्त सार्वजनिक वो माफी मांगे। आवंटा ने कहा कि देश भर में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में लाखों नर्सेज सेवाएं दे रही है। कोविड-19 महामारी जैसे कठिन दौर में जब संक्रमित मरीजों के पास जाने से लोग डर रहे थे, परिवार के लोग भी दूरी बनाए हुए थे, उस समय एकमात्र नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर ही थे जो उनकी जान बचाने के लिए मरीजों के बीच में अपनी जान की परवाह किए बगैर डटे रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने के साथ साथ मानवता का धर्म भी नर्सिंग समुदाय से जुड़े हुए लोग निभाते हैं। लेकिन एक फिल्म अभिनेत्री ने नर्सिंग समुदाय से जुड़ी हुई ऐसी कथित टिप्पणी कर दी जिस पर सभी को आक्रोश जताना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत माफी मांगे, देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन होंगे और इसको लेकर सार्वजनिक रूप से कंगना रनौत को अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा कि कोविड के समय में हमारे प्रधानमंत्री ने भी नर्सेज की तारीफ की, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डाल के लाखों मरीजों को उन्होंने बचाया है। जबकि कोविड के दौरान उस मरीज के पास कोई जाना नहीं चाहता था, उसके परिवारजन जाना नहीं चाहता था। ऐसे में नर्सेज ने इस हालत को संभाला है। और दूसरी तरफ ये जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने नर्सेज का अपमान किया है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि सांसद कंगना रनौत सार्वजनिक तौर से बिना शर्त सबसे माफी मांगे। आपने कोरोना काल में जिस प्रकार से देखा कि एक नर्स ने कोरोना पेशेंट की जिस प्रकार से सेवा की, कोरोना बीमार के पास में कोई आना पसंद नहीं कर रहा था, उस समय नर्सेज भी एक ऐसा समुदाय था जो ईमानदारी के साथ में उसकी सेवा की और कोरोना पेशेंट ठीक हुए। परंतु अभी जो कंगना रनौत का जो बयान आया है वो काफ़ी आहत पहुंचाने वाला है कि इस प्रोफेशन को सेक्सुअलाइज बताया है, जो काफ़ी नर्सेज को सम्मान गिराने वाला मानते हैं। जबकि ये प्रोफेशन बहुत ईमानदारी के साथ में किया जाने वाला प्रोफेशन है और लोग बहुत इज्जत के साथ में इस प्रोफेशन के जुड़े हुए हैं और सभी लोग इज्जत के साथ में इस प्रोफेशन को देखते हैं। इसलिए इस बयान की हम भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। इस नर्सेज का महत्वपूर्ण योगदान है। कंगना द्वारा जिन शब्दों का उपयोग करके नर्सेज के प्रति इनकी मानसिकता को दर्शाता है वह बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है। मैं कंगना
जी को देश की जिम्मेदार नागरिक एवं देश की महिलाओं का नेतृत्व संसद में करती हैं, कंगना को अपनी सोच और मानसिकता बदलनी चाहिए एवं देश की नर्सेज से माफी मांगनी चाहिए। ये नर्सेज संगठन पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के जाडौल थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। दमाणा गांव में सरकारी शिक्षक के घर शातिर चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा कर ले गए। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय पूरा परिवार घर में मौजूद था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। चोरों ने पहले परिवार को कमरों में बंद कर दिया और फिर वारदात को अंजाम दिया। सभी लोग वारदात के समय गहरी नींद में थे। जाडौल के दमाणा गांव में सुनियोजित तरीके से चोरों ने एक शिक्षक के घर में चोरी की वारदात को ऐसे अंजाम दिया, किसी को भनक तक नहीं लगी। घर में सो रहा परिवार अपने अपने कमरों में था और जिसके अंदर जेवरात और नकदी रखी हुई थी, उसमें चोरों ने सेंधमारी करते हुए नकदी और जेवर चुरा लिए। लाखों रुपए की चोरी की वारदात सरकारी शिक्षक राम सिंह राणावत के घर में हुई। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात अपनी पत्नी के साथ घर की छत पर सोने चले गए थे, जबकि उनका बेटा और बेटी घर के नीचे बने हुए कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान शातिर चोर घर में घुसे और चालाकी से वारदात को अंजाम दे डाला। जो कमरों में सो रहे थे उनके कुंदे बाहर से बंद कर दिए ताकि जाग होने पर कोई बाहर नहीं निकल सके, और जिस कमरे में तिजोरी और अलमारी पड़ी थी उसका ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 तोला सोना और 5 किलो चांदी के जेवरात थे और हजारों रुपए की नकदी चोर अपने साथ ले गए हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के एमबी अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी के अस्पताल परिसर में सक्रिय गिरोह जरूरतमंद और असहाय मरीजों के परिजनों को खून उपलब्ध कराने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ सोनी ने उनकी टीम के साथ मिलकर एक युवक को रुपए लेते हुए पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले के सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इधर नाम क्या? नाम क्या? रवि। पूरा नाम बोल। रवि साहू। कहाँ के हो आप? क्या नाम है? यहाँ क्या करने आए आप? ये नौकरी रहते छुट्टी लेकर। नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? आपका पेशेंट है, आप क्या बिजनेस खोल रखा है क्या है आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पर क्या है? कितने रुपए लिए तूने? अभी ले दे दिए सर। पहले कितने पैसे दिए थे? 6,500। फिर बाद में कितने पैसे लिए? 3,000। 3,000 रुपए। टोटल 9,000 रुपए, 9,500 रुपए आपसे ले लिए इस बंदे ने। और जबकि आपके पाँव में चप्पल भी नहीं। हाँ, पाँव में चप्पल। और 6,500 रुपए लिए थे, अब 3,000 रुपए। 6,500 लिए थे। हाँ, 6,500 रुपए लिए थे। और किससे लिए इसने? ये वो तो पता नहीं, मेरा साथ आए थे, वो उधर आए थे, लेकिन 6,500 रुपए लिए। मेरा नाम पंकज। पेशेंट का नाम? माया। एमबी अस्पताल परिसर में किसी मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान तो दूर की बात, खून के सौदा कर पहले दौड़ पड़ते हैं। रक्तदान करने वाले ब्लड बैंक में जाते हैं, स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं ताकि किसी की जान बच सके, लेकिन खून के सौदागर ऐसे हैं जो ब्लड के नाम पर मरीजों के तीमारदारों के साथ में सौदा करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसी वारदात करने वाले अस्पताल परिसर में घूमते हैं। कई दफा तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो पैसा लेकर भी फरार हो जाते हैं और मरीज के तीमारदार को ना तो ब्लड मिलता है और ना जो पैसा दिया होता है वो वापस कभी मिलता है। शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ सोनी का आरोप है कि एक संगठित गिरोह इस एमबी अस्पताल परिसर में सक्रिय है, जो गरीब असहाय मरीजों को पहचान करता है और फिर उनसे हमदर्दी दिखाते हुए तालमेल बिठाता है और बाद में जरूरत का काम करवाने के लिहाज से पैसे ऐंठ कर फरार हो जाते हैं। 1 यूनिट ब्लड दिलाने के नाम पर ये लोग 6,500 रुपए तक वसूल रहे हैं। पीड़ित परिवार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद जब उसने हामी भरी और इस गिरोह के एक युवक को पकड़ा गया, जिसे बाद में थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। अब पुलिस को चाहिए कि इस तरीके के गिरोह के लोग अस्पताल परिसर में न रहे, ताकि फिर किसी मरीज या उसके तीमारदार को इस तरीके के चंगुल में फंसने का मौका न मिले। जैसा कि आज आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा, उसका नाम रौनक साहू है। ऐसा गिरोह जो एमबी अस्पताल में जो बाहर के लोग आते हैं, जो असहाय होते हैं, जिनका कोई किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होता है,
पैसों में भी सक्षम नहीं होते हैं, उनसे ये गिरोह किसी न किसी चीज़ के ऊपर पैसा लेता है। आज जिस गिरोह के एक सदस्य को हमने पकड़ा है, उसने ब्लड के नाम पर 6,500 रुपये परसों उससे लिए, जो एकदम पीड़ित परिवार है, जिनको आप देखेंगे उसके पाँव में चप्पल तक नहीं थे, और उससे 6,500 रुपये एक ब्लड यूनिट के लिया जाते हैं और उसको एक ब्लड यूनिट दिया जाता है। जब वो बोलता है कि मुझे दूसरी यूनिट चाहिए होती है और हमने पूरी वो रेकी की, उसको पकड़ा तो उससे 3,000 रुपये लिए। जब हमने 3,000 रुपये रंगे हाथों लेकर उसको पकड़ा है, उसी समय उसका इलाज किया और उसके बाद हमने हाथीपोल पुलिस थाना क्षेत्र में कंप्लेंट करके उसको पकड़ा है। और हमने राहुल जी जैन जो प्रिंसिपल हैं, उनको भी हमने कंप्लेंट की इस चीज़ के लिए। तमाम मीडिया चैनलों में हमने सब चीज़ें दी है, परंतु आप सब देखें किस तरह के गिरोह काम करते हैं और किस तरह से बेबस लोगों को जो एमबी हॉस्पिटल में बाहर से आते हैं, उनको जहाँ फ्री में ब्लड मिलना चाहिए, वहाँ ये पैसे लेकर 6,500 रुपये लेकर और आज 3,000 रुपये लिए उससे। जो हमने 6,500 भी और 3,000 दोनों उस पीड़ित को दिलाए हैं, और उसकी पूरी जितनी भी जिम्मेदारी होगी, किसी भी तरह की कोई ब्लड की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस चीज़ को पूरा करेंगे, हमारी पूरी टीम उसको पूरा करेगी। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत गड़ावत में गरीबों के लिए आवास योजना के तहत आई राशि में अनियमितता और गबन के आरोप लगे हैं। पंचायत समिति ऋषभदेव के विकास अधिकारी की लिखित शिकायत पर पुलिस ने तत्काल सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता को लेकर लगातार किए जा रहे दावों के बीच ऋषभदेव क्षेत्र में सामने आया है ऐसा गंभीर मामला, जिससे कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि गरीबों के लिए स्वीकृत आवास योजना की राशि में वर्षों तक गड़बड़ी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। जानकारी के मुताबिक पंचायत समिति ऋषभदेव के विकास अधिकारी पंकज कुमार आर्य ने गुरुवार को ऋषभदेव थाने में लिखित शिकायत की। शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत गड़ावत में वर्ष 2015 से 20 के बीच संचालित आवास योजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत के तत्कालीन जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गरीबों के लिए स्वीकृत आवास योजनाओं की राशि में कथित गबन किया। तत्कालीन सरपंच रूपलाल मीणा निवासी बिलक, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आने वाली राशि का नियमों के अनुरूप उपयोग नहीं किया गया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। उदयपुर चित्तौड़ राजमार्ग पर शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा होकर टल गया। घटावला माताजी के पास चलती स्लीपर बस के इंजन में अचानक से आग लग गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि चालक ने तुरंत बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और अपनी सूझबूझ से आग पर भी काबू पा लिया। रात की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि स्लीपर कोच बसों में आए दिन आगजनी की वारदातें होती है और इसमें कई बार जानमाल का भारी नुकसान भी देखने को मिला है। ऐसे में ये हादसा भी बड़ा हो सकता था अगर चालक सूझबूझ नहीं दिखाता। उदयपुर के टाउन हॉल के सामने एक साड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हालांकि गनीमत रही कि स्थानीय कर्मचारियों ने ही आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। एहतियातन सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक टाउन हॉल के सामने स्थित विवाह वेडिंग साड़ी के शोरूम में शुक्रवार शाम को शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसके चलते आग लग गई। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और फायर ब्रिगेड को भी सूचना की। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि इन गाड़ियों को किसी तरीके का पानी छिड़काव करने का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि उससे पहले ही स्थानीय कर्मचारियों ने आग को काबू कर लिया था। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग लगने के कारणों की जांच करने के लिए पड़ताल जरूर शुरू की थी। आपको बता दें कि आगजनी की घटनाएं इस गर्मी के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से काफी हो रही है। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उदयपुर में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने सूचना केंद्र सभागार में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर के निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पट्टे किए। मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन उपलब्धियों भरे वर्षों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उदयपुर में 3 दिवसीय विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। सूचना केंद्र सभागार में आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने किया। इस दौरान 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के प्रदर्शनी का उद्घाटन होने के साथ ही प्रदर्शनी 3 दिनों तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, उपलब्धियों को चित्रित किया गया है। कार्यक्रम में उप निदेशक जनसंपर्क गौरीकांत शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रदर्शनी की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी दी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा उदयपुर विकास प्राधिकरण में संचालित शहरी सेवा शिविर पहुंचे। यहाँ उन्होंने शिविर में उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं, प्रक्रिया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर मन्नालाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना, यूडीए सचिव हेमंत नागर, समाजसेवी भाजपा शहर अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
उदयपुर के सेक्टर 14 और गोर्धनविलास क्षेत्र में पानी और बिजली की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सामने आया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक शांता प्रिंस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस समस्या का त्वरित समाधान की मांग की है। लोगों ने कहा है कि पेयजल संकट, लगातार बिजली कटौती और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और अतिक्रमण हटाने से कई जन समस्याओं को लगातार वो उठाते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में आंदोलन करना पड़ेगा। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। किरणमती सेक्टर 14 गोर्धनविलास और पुराने वार्ड संख्या 17 से 21 तक निवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर शुक्रवार को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक शांता प्रिंस के नेतृत्व में कुछ क्षेत्रवासी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में न तो पानी की आपूर्ति ठीक से हो पा रही है, न ही बिजली की आपूर्ति। ऐसे में आमजन को काफी परेशानी है। टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। बिजली विभाग को कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई सुधार यहाँ पर नहीं हो रहा है। पुराने वार्ड 17 से 21 तक पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन डाली जानी चाहिए। आबादी के मुताबिक पानी की आपूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही बिजली कटौती जो बार बार हो रही है, उससे गर्मी के दिनों में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इसे ठीक करना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की प्रदेशव्यापी कर्मचारी जागृति यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। महासंघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया। संगठन का कहना है कि वेतन विसंगतियों, नियमितीकरण, सेवा नियमों में संशोधन और निजीकरण पर रोक सहित 25 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज करना पड़ेगा। जिला स्तर पर ज्ञापन देने के बाद जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। और कई ऐसी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को 10% ग्रामीण भत्ता है और जो है क्रेज की सुविधा है महिलाओं के लिए, पीएल को बढ़ाने की है और जितने भी संविदा कर्मचारी है, ठेका कर्मचारी, उन्हें नियमित करने की बात है। बजट में घोषणा इन्होंने कर तो दी, 3 बजट में घोषणा की कि आंगनवाड़ी महिलाओं को या अन्य जितने भी अस्थायी कर्मचारी उन्हें नियम 2 से 3 लाख एक मुश्त सेवानिवृत्ति पे दिया जाएगा, परंतु आज तक आदेश जारी नहीं हुआ। ना इनको 2 साल की छूट के आदेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करें। और पिछले दिनों आपने देखा होगा आरजीएचएस की सुविधाएं कितनी बदहाल हो रही है। कर्मचारियों के पैसे काटे जा रहे हैं, परंतु आरजीएचएस की सुविधाएं जो बंद कर दी गई। और जब हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने एक ही स्पष्ट कहा कि हम निजीकरण की ओर जा रहे हैं। हमने स्पष्ट तौर पे कहा अगर आरजीएचएस की सुविधाओं को निजीकरण में दिया गया तो राजस्थान का कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां ही खुशियां होती है, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही जब पता चलता है कि वो बच्चा बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो खुशियां 1 मिनट में काफूर हो जाती है, जिसके लिए वर्षों से, सालों से उन्होंने अरमान सजोया था कि उनके घर में भी कोई संतान हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया उदयपुर में, जहां 5 वर्षीय मोहम्मद अली जो जन्म से ही सुन बोल नहीं पाता था, सामान्य जीवन की ओर अब बढ़ने लगा है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहा था, लेकिन उदयपुर के पीएमसीएच अस्पताल की पहल और चेयरमैन राहुल अग्रवाल की मदद से बच्चे का सफल कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया। अब जल्द ही मोहम्मद अली सुनने और बोलने की दुनिया से जुड़ सकेगा। इस मदद के बाद परिवार खुश है और ये बच्चा भी खुश है। खामोशी में बीत रहा एक मासूम का बचपन अब आवाजी दुनिया से जुड़ने जा रहा है। सिरोही निवासी 5 वर्षीय मोहम्मद अली के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ है। जन्म के बाद परिवार की खुशियां उस समय चिंता में बदल गई थी, जब 2 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद भी न तो बच्चा बोलता था, न किसी आवाज पर प्रतिक्रिया देता था। ऐसे में परिवार जन परेशान हो गए। बाद में उसे अहमदाबाद और जयपुर के कई बड़े अस्पतालों में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की जरूरत है। ऑपरेशन का खर्च तकरीबन 10 लाख रुपए बताया, जो परिवार की आर्थिक स्थिति से संभव नहीं था। इलाज की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी बीच उदयपुर के पीएमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चे की स्थिति और परिवार की आर्थिक परेशानी को देखते हुए पीएमसीएच के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए सुनिश्चित किया पैसों की कमी के कारण मोहम्मद अली का भविष्य अंधेरे में नहीं जाएगा, और ऑपरेशन की आर्थिक सहयोग उन्होंने प्रदान किया। इसके बाद अस्पताल की विशेषज्ञों की टीम ने ऑपरेशन किया और कॉक्लियर इम्प्लांट करते हुए इस बच्चे को अब आम जिंदगी से जोड़ दिया है। वास्तव में राहुल अग्रवाल जो पैसिफिक के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक मानवता की मिसाल पेश करते हुए इतनी मदद आगे बढ़ाई, जिससे एक बच्चे को नया जीवन मिल सका है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की प्रॉपर लाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। कंगना रनौत की टिप्पणी पर भड़का नर्सिंग समुदाय, सार्वजनिक माफी नहीं मांगने पर दी आंदोलन की चेतावनी।
जाडौल में चोरों ने सरकारी शिक्षक के घर को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर किया हादसा। एमबी अस्पताल में एक्टिव है खून की दलाली करने वाली गैंग, 1 यूनिट ब्लड के नाम पर हजारों रुपए हड़पे जा रहे हैं। और ऋषभदेव में आवास योजना की राशि में गबन करने का मामला दर्ज, तत्कालीन सरपंच और वीडियो समेत 3 पर लगे गंभीर आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। तो ये अब तक की खास खबरें। स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप राजस्थान के साथ ये टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।